आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है, उच्च रक्तचाप एक आम विकार है जो अधेड़ा व्यवस्था और वृद्धावस्था में होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, अभी तक इस रोग के किसी निश्चित कारण का पता नहीं चल पाया है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिए गए आपके सामने केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च रक्तचाप के निम्नलिखित कारक हैं। मानसिक दबाव, मोटापा एवं आर्थिक संपन्नता, नशे वाली वस्तुओं और एल्कोहल का प्रयोग। उपरोक्त कारकों में सही कारक कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं एक और दो, एक, दो और चार, एक, दो और तीन, न तो एक और न ही दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, दो और चार, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटापे के आहार वर्ग में शामिल किया जा सकता है दही, गाजर, मूली, लौकी, खीरा और बैंगन। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बुनियादी उच्च रक्तचाप आमतौर पर गुर्दे के दर्द एवं हृदय के रोगियों में पाया जाता है। बुनियादी उच्च रक्तचाप का वास्तविक कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्यक्ति को अपने आहार में बीटा कैरोटीन नामक पोषण तत्व प्राप्त करना होगा तो उसे लेना होगा। तो क्या लेना चाहिए उसे? सर्दी में गाजर, गर्मी में कद्दू, गर्मी में आम, दैनिक भोजन में आटा। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है एक, दो और तीन। बी वाला ऑप्शन दिया गया है दो, तीन और चार। सी वाला ऑप्शन है आपके सामने एक और चार, और डी वाला दिया गया है ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक, दो और तीन। मोटे व्यक्ति के आहार आयोजन में लाभकारी तत्व होते हैं। तो क्या लाभकारी तत्व होते हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दही और हरी सब्जियां। दूसरा ऑप्शन है चुकंदर, फूलगोभी, पत्ता गोभी, खीरा। तीसरा ऑप्शन है गाजर, मूली, टमाटर, पालक, लौकी। चौथा ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता निम्नलिखित उद्देश्यों के कारण पड़ती हैं। ऊर्जा के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, बीमारियों से सुरक्षा के लिए, शारीरिक प्रक्रियाओं के सामान्य ढंग से कामकाज के लिए। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? एक और दो, दो, तीन और चार। सी ऑप्शन है एक, तीन और चार, या डी वाला ऑप्शन दिया गया है ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी ये सभी। सामान्य आहार को पर्याप्त पोषणिक आहार बनाने के लिए साधारण परिवर्तन किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है क्रीम रहित दूध का प्रयोग करके। दूसरा ऑप्शन है कम वसा एवं तेल युक्त पदार्थ का उपयोग करके। तीसरा ऑप्शन है आहार में पत्तेदार सब्जियों एवं फलों को शामिल किया जाए। चौथा ऑप्शन है आहार में मसालेदार मांस मछली का प्रयोग करके। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। केवल तीन, बी वाला ऑप्शन है केवल चार, सी वाला ऑप्शन है एक और दो, और डी वाला है तीन और चार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल चार, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पीलिया से पीड़ित रोगियों को कम प्रोटीन एवं कम वसा तथा कम कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार देना लाभदायक है। या फिर दूसरा है, टाइफाइड रोगियों के लिए अधिक प्रोटीन तथा कैलोरी युक्त भोजन देना चाहिए। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो, यानी केवल दो ऑप्शन का ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आहार में कम प्रोटीन होने से शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा है, प्रतिदिन एक वयस्क को 100 से 125 ग्राम प्रोटीन दिया जाना चाहिए। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक, बी वाला ऑप्शन है केवल दो, सी वाला ऑप्शन है एक और दो, और डी वाला ऑप्शन दिया गया है न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहारी चिकित्सा का उद्देश्य अस्वस्थ व्यक्तियों के पोषण स्तर को बनाए रखना है। चिकित्सक रुग्णावस्था की तीव्रता को कम करने के लिए
भोजन संबंधी जानकारी भी देता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो यानी आपका ऑप्शन सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक और दो। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहार चिकित्सा में डाइटिशियन, डॉक्टर तथा परिचारिका तीनों का विशेष योगदान होता है। शल्य चिकित्सा भी इन तीनों को अहम भूमिका होती है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया गया है केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, अतिसार से प्रभावित रोगियों के लिए निम्नलिखित में क्या वर्जित है? तो आपको बताना है क्या वर्जित है। रसदार फलों का रस, चीनी और गुड़, पत्ते वाली सब्जियां, तले हुए भोजन। कथन दिए गए हैं एक और दो, दो और तीन, दो, तीन और चार, या ये सभी। तो आपका सी वाला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य कार्य करने वाली गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितने ग्राम अनाज की आहारी आवश्यकता होती है? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि एक सामान्य कार्य करने वाली जो गर्भवती जो महिला जो रहती हैं उसको प्रतिदिन कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है? तो गर्भवती महिला को जो है 400 ग्राम अनाज की आहारी आवश्यकता होती है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मृदु आहारों की श्रेणी में हम भाप से पकाई गई चीज़ों को शामिल नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन है, भाप द्वारा पकाई गई चीज़ें आसानी से पचती हैं। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चिकित्सकीय आधारियों में पूर्ण तरल भोजन में निम्नलिखित पदार्थों को सम्मिलित कर सकते हैं। तो किनको सम्मिलित कर सकते हैं आप? दूध, अंडा, दाल, खीर, आइसक्रीम, अनाज, फलों का रस, नींबू शरबत। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? केवल तीन, केवल एक, एक और तीन, या ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला है, अमाशय तथा आंत विकार के रोगियों अथवा शल्य क्रिया के बाद रोगियों को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए? तो कोमल आहार। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, टाइफाइड एक गंभीर संक्रामक रोग है जो कि बेसिलस टाइफाइड से पैदा होता है। दूसरा ऑप्शन है, यह रोग प्रत्यक्षतः तब फैलता है जब रोगी के मलमूत्र आदि को अस्वस्थ आदतों के कारण सुरक्षात्मक ढंग से नहीं निपटाया जाता। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए गए आपको केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, छोटी माता जीवाणु से होने वाला एक संक्रामक रोग है। दूसरा है, इसमें मामूली बुखार होता है, इसमें चमड़ी पर फफोले हो जाते हैं। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो, और डी ऑप्शन है न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। छोटी माता से पीड़ित रोगी को मसालेदार आहार दिया जा सकता है, या फिर दिया गया है ऐसे रोगी को दूध, ग्लूकोज, फलों के रस आदि तरल पदार्थ देना चाहिए। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कनपेड़ा में व्यक्ति को कान में जख्म हो जाता है और उसे कम सुनाई पड़ता है। दूसरा है, यह थूक, खून और प्रमस्तिष्क मेरुद्रव में मौजूद विषाणु के कारण होता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? बताना है आपको केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो। अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप के कुछ लक्षण नीचे दिए गए हैं, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो आपको बताना है, चलते समय सिर और गर्दन की पिछली तरफ दर्द। दूसरा कथन है, अनेक बार शौच किए जाने के बाद मल में खून का आना। तीसरा कथन है, सामान्य कमजोरी और शरीर का वजन कम हो जाता है। कथन आपको दिए गए हैं, बताना है आपको कौन सा असत्य है। केवल एक, केवल दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कब्ज का कारण विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है।
बी ऑप्शन है बेसिलरी का कारण मक्खियाँ भी होती हैं। सी ऑप्शन है अमीबिक पेचिश संदूषित भोजन के कारण होता है। और सी वाला ऑप्शन है उच्च रक्तचाप वंशानुगत होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबिक पेचिश संदूषित भोजन के कारण होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है तीव्र और छोटी अवधि के बुखार से पीड़ित रोगी को प्रतिदिन 1 लीटर दूध लेना चाहिए। दूसरा कथन है दूध सबसे ज़रूरी है क्योंकि यह 50 से 60% प्रोटीन उपलब्ध कराता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है तपेदिक एक कम समय तक जारी रहने वाला बुखार है। दूसरा कथन है इसमें विशेष तौर पर प्रोटीन और ऊर्जा युक्त आहार जरूरी है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अल्सर रोगियों को रोग से बचाव हेतु आहार में विभिन्न पेय पदार्थ देना चाहिए। उन्हें चाय तथा कॉफ़ी अधिक मात्रा में देनी चाहिए क्योंकि टैनिन तथा कैफीन इसको रोकने हेतु लाभदायक हैं। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पेट के रोगियों को ऊष्मीय उत्तेजना देने वाले भोज्य पदार्थ जैसे अधिक गर्म या अधिक ठंडे भोजन से परहेज करना चाहिए। दूसरा है ऐसे रोगियों को भाप से पका एवं उबला भोजन ही देना चाहिए। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कब्ज वाले रोगियों को मृदु आहार नियमित किया जाता है। दूसरा कथन है भोजन की दोषपूर्ण आदतें जैसे कि अधिक मसाले वाले खाद्य पदार्थों का प्रयोग, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन, अत्यधिक परिष्कृत भोजनों का प्रयोग कब्ज का कारण है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, बी वाला ऑप्शन है केवल दो, सी वाला ऑप्शन है एक और दो, और डी वाला ऑप्शन है न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी केवल दो वाला जो कथन दिया गया है वो सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अतिसार में शरीर से पतला पानी जैसा मल निकलता है और इसकी संख्या दिन भर में 1 से 1 लीटर प्रति घंटे तक परिवर्तित हो जाती है। दूसरा कथन है उच्च रक्तचाप का अभी तक कोई निश्चित कारण पता नहीं चल सकता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है केवल एक, बी वाला है केवल दो, सी वाला है एक और दो, और डी वाला है न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रा नामक जीवाणु से फैलने वाला संक्रामक रोग है। दूसरा है इस रोग से पीड़ित रोगी के तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा को खराब कर देता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है खसरा एक छूत की बीमारी है जो रोगी के छोड़े गए सांस में भी फैल सकती है। दूसरा है यह अप्रत्यक्ष रूप से रोगी की वस्तुओं के संपर्क में आने से फैलती हैं। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो, डी वाला है न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है खसरा रूबेला कपास द्वारा होने वाली छूत की बीमारी है। दूसरा है इसका लक्षण गुलाबी रंग के दाग संपूर्ण शरीर में हो जाना। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दिया गया है ए केवल एक, बी वाला ऑप्शन दिया गया है केवल दो, सी वाला ऑप्शन है एक और दो, और डी वाला ऑप्शन है न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी एक और दो जो कथन दिए गए हैं वो सत्य हैं। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बुखार प्रभावित व्यक्ति को ठोस आहार कम मात्रा में लेना चाहिए।
दूसरा कथन है, आहार की योजना बनाते समय कम रेशेदार, उच्च प्रोटीन और कैलोरी युक्त भोजन शामिल करना चाहिए। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड ज्वर के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। तो कौन सा लक्षण है टाइफाइड के? पहला है सिर दर्द और कमर का दर्द, दूसरा है जुकाम, उल्टी, पेट का फूलना, तीसरा है आँख एवं शरीर में पीलापन, चौथा है कमजोर एवं पाचन शक्ति एवं यकृत और पित्ताशय में विकार पैदा होना। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है केवल एक, बी वाला ऑप्शन है केवल दो, सी वाला ऑप्शन है एक और दो, और डी वाला ऑप्शन दिया गया है न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी एक और दो जो कथन दिए गए हैं सत्य हैं। अगला है, किस आहार में परस्पर भोज्य पदार्थों को मिलाकर पौष्टिक बनाया जाता है? जो मृदु आहार जो होता है, इसमें भोज्य पदार्थों को मिलाकर इसको पौष्टिक बनाया जाता है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बीमारी से ग्रस्त रोगी जल्दी थक टूट जाता है। दूसरा है, भूख में कमी आ जाती है, वजन घट जाता है। तीसरा है, नब्ज एवं धड़कन तेज हो जाती हैं। चौथा है, रात में पसीना आना आम लक्षण है। उपरोक्त लक्षण निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित हैं? पहला है तपेदिक, टाइफाइड, पीलिया, अल्सर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी तपेदिक। अगला क्वेश्चन है, पीलिया से पीड़ित रोगियों को निम्नलिखित पोषक युक्त आहार देना चाहिए। तो क्या देना चाहिए? पहला है उच्च प्रोटीन युक्त आहार, सेकेंड है कम वसा युक्त आहार, उच्च आहार, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तपेदिक रोगियों को कम से कम 1 लीटर दूध नित्य के आहार में शामिल करना चाहिए। दूसरा है, तपेदिक के जख्मों को ठीक करने के लिए आहार में सोडियम को सम्मिलित करना चाहिए। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है केवल एक, दूसरा कथन है केवल दो, और तीसरा कथन दिया गया है एक और दो, और डी वाला ऑप्शन है न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प टाइफाइड रोगियों के लिए परिहारित आहार है? पहला है अचार और चटनी, दूसरा है मौसम का रस, मौसम्बी का रस, दूध और बिस्किट, दलिया, सूप, अंडे का पोच। बी वाला ऑप्शन दिया गया है, ये इसका मतलब है मौसम का रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अचार और चटनी। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सकीय आहार आयोजन करते समय किन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है? पहला है रोग का प्रकार, दूसरा है रोग की अवधि, तीसरा है रोगानुसार भोज्य पदार्थों का चुनाव, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला है, चिकित्सा में आहार के महत्व की सबसे पहले विश्व परिदृश्य में लाने का काम किया। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्वर की अधिकता, मिचली वमन, डायरिया, पाचन तंत्र संबंधी ऐसे विकार में रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो तरल आहार देना चाहिए। अमाशय तथा उसके निचले भाग में जुड़े आंत के भाग डिओडेनम में होने वाले रोगों को सामूहिक रूप से कहते हैं तो पेप्टिक अल्सर कहते हैं। निम्नलिखित में किसका योगदान आहार चिकित्सा में सर्वाधिक है? पहला है डाइटिशियन, डॉक्टर, परिचारिका, गृहस्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिचारिका।